राजस्थान की संस्कृति का बखान करने वाले रईस भारती इस बार अपने पूरे ग्रुप के साथ एक ग्रैंड टूर पर जाने वाले हैं। हमारे देश की संस्कृति, हमारे राजस्थान की संस्कृति का किस तरह से ये बखान करते आए हैं, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है रईस। रईस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और आपसे आपकी जर्नी के बारे में शुरुआत करना चाहेंगे। किस तरह की जर्नी रही है आपकी, वो आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। रईस भारती, खासकर मेरा जन्म जयपुर में हुआ है और एक कलाकारों के परिवार में हुआ है। और मेरे परिवार में हम 5 भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूं। और मेरे पिताजी उस्ताद रफीक मोहम्मद जी जो तबला वादक हैं, और मेरे दादाजी उस्ताद रसूल खान साहब, हम सब धोद वालों के नाम से जाने जाते हैं और धोद गांव से आए हैं। मेरे जो बचपन था, उस बचपन में मेरे पिताजी के लिए आसान नहीं था कि हमें एक पॉसिबिलिटी दे कि हम कहीं जाएं और कुछ करें। जो हमें विरासत में मिला, जो सिर्फ हमारा संगीत मिला मेरे पिताजी से और मेरे भाइयों को, तो बड़ा मुश्किल था। मैं पहली बार जब जयपुर छोड़ा तो सुबह का खाना बनता था, शाम को पता नहीं था। पिताजी को जागरण में कार्यक्रम करते थे या किसी शादी ब्याह में गए या कोई छोटे कॉन्सर्ट। तो एक 5 बच्चों का परिवार पालना आसान नहीं था। किनों का मकान था, उसके अंदर हम रहते थे सारे भाई। इस तरह से मुझे हमेशा ये पीड़ा खाती थी कि किस तरह से मेरे पिताजी हमारे परिवार में इतने अच्छे कलाकार, इतने कलाकारों को देखता था। तो मेरे हमेशा जीवन में था, क्यों ना मैं एक दिन कुछ ऐसा करूं कि इनको सबको मैं लेके जाऊं, कुछ अच्छा करूं। इस तरह से मैं पहली बार 15 रुपए सैकड़े पर ब्याज पे पैसे लेकर, और जिनके घर में सुबह का खाना बनता था, शाम का पता नहीं, तो फ्लाइट टिकट कैसे खरीद सकते थे। और ना हमारा बैंक बैलेंस था, ना कोई पहचान थी, ना मैं भाषा जानता था। तो इस तरह से पहली बार 15 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे पैसे लेकर पहली यात्रा करी। राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से पेरिस, पेरिस से कोर्सिका आइलैंड। फिर वहाँ मुझे बहुत मुश्किलें हुई। खासकर मैं कब्रिस्तान में सोना पड़ा, चर्चों में सोना पड़ा। भाषा नहीं जानते थे, लोग जानते नहीं थे राजस्थान क्या होता है, तबला क्या होता है। इस तरह से वहाँ मैंने बहुत ही रेजिलेंट, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया। उसके बाद मैंने धोद ग्रुप की स्थापना की। सर्वप्रथम मेरे पिताजी उस्ताद रफीक मोहम्मद जी को लेके गया, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे राजस्थान की कला और संस्कृति की बात चलती है। और जितने वर्ल्ड के टॉप स्टेजेस है वहाँ हम कार्यक्रम देते हैं। हमारे जो ग्रुप खासियत ये है धोद ग्रुप के अंदर, इसके अंदर हमारा लोक गायक है, लोक गायन है, लोक वादन है, और हमारे साथ ब्रास बैंड है। जो हमारे शादी ब्याह में बैंड बजता है, उस ब्रास बैंड को भी लेके जाते हैं। और जो राजस्थान का लोक नृत्य है, घूमर है, भवाई नृत्य है, ग्रामीण भवाई है, कालबेलिया नृत्य है, तेरा ताली है, ये सारे लोक नृत्य, लोक वाद्य, लोक संगीत और सूफी संगीत। और हम प्रयास करते हैं कि हमारे राजस्थान को, भारत को सबसे बेस्ट लेवल पे प्रेजेंट करें, और हमेशा मेरा प्रयास रहता है। क्या ये जो आप जिस कला से जुड़े हुए हैं, क्या ये भविष्य है? क्या लोग इसमें जुड़ सकते हैं? क्या युवा इससे जुड़ सकते हैं? देखिए, युवाओं के लिए खासकर मैं ये कहना चाहूंगा, हम सब लोग पाश्चात्य काल संगीत की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। कोई तो कहता है मैं गिटार बजाता हूँ, कोई कहता है मैं ड्रम बजाता हूँ। ये फ्यूजन मेरे लिए कंफ्यूजन है कंप्लीटली, क्योंकि हमारी जो जड़ें है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जो लोक संगीत है, लोक वाद्य है, शास्त्रीय संगीत है, ये हमारे लिए हमारी पहचान है। हमें हमारी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। खासकर हमको देखिए, लेजेंड बंधु खां साहब है, इंसाफ है, पंडित गोपाल जी है, सरवर जी है, मैनुद्दीन खां साहब, ऐसे लोग आने वाली पीढ़ियों में नहीं होंगे। ये अपनी अपनी अपने तरह के वाद्यों में, कलाओं में एक है। तो मैं नई पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे जो रूट्स हैं उनको सीखें, फिर हम फ्यूजन करें। एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारी जड़ों को नहीं भूलें हम। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आपका जो एक ग्रैंड टूर होने जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और किस तरह से वहां पर राजस्थान के जो कलर्स हैं उनको बिखेरने वाले हैं? खासकर हम अभी जो कार्यक्रम देने वाले हैं, धोद ग्रुप का हमारा पहले कार्यक्रम होंगे फ्रांस में। और अभी रैन सिटी है फ्रांस में, द फेस्टिवल ऑफ इंडिया मना रहे हैं। उसमें करीब 20,000 लोग एवरीडे हैं, तो करीब 2 लाख लोग होंगे 10 दिन के अंदर। और एक मात्र भारत की तरफ से धोद ग्रुप राजस्थान की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, और करीब 2 लाख फ्रेंच लोग उसको देखने वाले हैं। उसके बाद इटाली में, उसके बाद स्वीडन का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उर्किल्ड फेस्टिवल करने वाले हैं, जर्मनी में करने वाले हैं, स्विट्जरलैंड में कार्यक्रम देने वाले हैं। इस तरह से हमारे प्यारे राजस्थान को लेकर, कला को लेकर दुनिया में जाएंगे और भारत आने का आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल, हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं एक बार नया। ये थे रईस भारती, जो राजस्थान की संस्कृति का बखान पूरे विश्व में कर रहे हैं, और अब एक नया टूर लेकर के विभिन्न देशों में जाएंगे, जहां पर भारत की कला संस्कृति का यहाँ पर बखान करते हुए नजर आएंगे। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाकर, ईटीवी भारत।